लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्य नारायण भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्याय, प्रथम अध्याय की कथा है। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, एकदा लोमशारण सोनकाद्या प्रपक्ष मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम कलो। एक बार व्यास जी ने कहा, लोमशारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए आपस में विचार करते हैं कि कलयुग आ रहा। इस कलिकाल में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलकाल बहुत खराब है। जो कलयुग है, ये कलयुग में नाना प्रकार के लोग अनेक प्रकार के व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे तथा गलत कार्यों में लीन रहेंगे। लेकिन कलयुग अच्छा भी है, बुरा भी है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पहले तो जब तब करते थे, जंगल में जाते थे, हड्डियाँ रीढ़ मांस अस्थि मात्र रह जाए शरीरा। कहते हैं अस्थि मात्र रह जाता था, इसमें हड्डी हड्डी रह जाता था, तब जाके कहीं भगवान का दर्शन होता था और उनको प्राप्ति नहीं, भगवान की चरण अनुकंपा प्राप्त नहीं होता। लेकिन कई कलिकाल में सिर्फ नाम का स्मरण कर लीजिए, भगवान को आपका भवसागर से बेड़ा पार करते हैं। इसलिए इस कलिकाल में, कलयुग में, घोर कलयुग में देखा कि नाना प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार के योनियों में आ रहे हैं तथा अनेक प्रकार के कष्ट को भोगते हैं। इस प्रकार इस कलिकाल में तमाम तरह के लोग पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा व्यास जी ने सोचा कि कलिकाल में तो मनुष्य भगवान के नाम जब तक पूजा को भूल जाएंगे, व्यभिचार में लीन रहेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। 100% तो 95 इसमें ऐसे ही होंगे कि जो ब्राह्मण गुरु देवता सबका उपहास करेंगे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से करवावे से, इस प्रकार के लोग होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। उनके कल्याण कोई उपाय करना चाहिए। ऐसे ही आपस में विचार करे थे। उसी समय क्या देखा कि व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज आते हुए दिखाई पड़े। कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। जिस जगह पर बुलावा न हो, आदर सम्मान न मिले, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। चाहे सोने का मुद्रा क्यों ना मिलता हो, अच्छे अच्छे पार्टियां क्यों नहीं होती हो, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही देखा कि व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं, सूत जी महाराज आ रहे हैं। सभी 88,000 ऋषि मुनि जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और ला करके अपने से ऊंचा स्थानों पर बिठाया। पहले चौकी मोड़ा कुछ भी नहीं था, इसलिए कहाँ बैठाया, बरगद के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे बैठाया और वहाँ पर चबूतरा सा बना होता था, उसी पे बैठाया। अपना नीचे बैठ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महामुने, आप कोई ऐसा जब तब कहिए जिससे थोड़े से समय में हमें पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले, वो कथा सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता, सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे वैष्णव है पूज, आप सबने प्राणियों के हित की इच्छा से कल्याण के लिए यह बात पूछी है। अब मैं आपको श्रेष्ठ व्रत को करूँगा जिस भगवान लक्ष्मी नारायण ने, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी नारायण नारद जी से को सुनाया था और नारद जी ने सभी लोकों में सभी को सुनाया था। सनक सनातन सनक नंद सभी ऋषियों को सुनाया और सभी ऋषियों से सभी वेदों का उपचार हो। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त मिलता है। एक समय योगी नारद अनेक लोगों की यात्रा भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। वहाँ पर देखा कि अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी वक्त है, अभी बदल लो तेवर। अपने जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने कर्मों से लोग दुखी हो रहे थे। कोई नाना पर, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी। किसी के पास धन है, किसी के पास धन है तो मन नहीं है, दान करने का साहस नहीं है, धर्म कार्य करने का साहस नहीं है। किसी के पास धन है, किसी के पास मन है, किसी के पास रोग से पीड़ित हो रहा है। कलयुग में आकर देखा सभी मनुष्य अपने अपने किसी न किसी प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। उन मनुष्यों को देखकर नारद जी विचार किया कि इन मनुष्यों का किस प्रकार कल्याण किया जाए।
अपने वीणा खरताल को बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए भगवान नारायण के क्षीर सागर में पहुंच गए। भगवान कमल ने शीश की सैया पर लेटे हुए हैं। भगवान नारायण को देखा, क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेट लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही। भगवान मंद मंद मुस्कुरा ऐसे भगवान का दर्शन किया। नारद जी प्रार्थना करने लगे, दीन दयाल विरद संहारे हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को बनाश करने वाले, वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाले, आपको मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रार्थना किया। आप समस्त लोगों को जानने वाले, समस्त प्राणियों की रक्षा करने, आपको कल्याण हो, ऐसा प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, हे नारद, आप यहाँ क्यों आए हो? आपके मन में क्या है? आप अपना प्रयोजन कहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में जन्मे, प्रायः मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी हो रहे हैं। इन मनुष्यों को दुखी देखकर अपने अपने कर्मों द्वारा जैसा कर्म करते हैं वैसा दुखी हो रहे हैं। कोई उपाय बतलाइए जिससे उन मनुष्यों का कल्याण हो सके। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम तो साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछा है। जिस काम के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह करने से, विधि विधान पूर्वक व्रत करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को कैसे अब कब करना चाहिए? भगवान ने कहा, यस्मिन् कस्मिन् दिने दिने मृत्यु भक्ति भाव सुंदर, जब भी भगवान की कृपा हो जाए उसी समय प्रातः काल मन में यह संकल्प ले, हे प्रभु, आज मैं आपका कथा करूंगा, आपका पूजन करूंगा, व्रत करूंगा। जैसे आपने धन संपत्ति दूसरी अनुसार आपका व्रत व पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में संकल्प ले, सत्यनारायण के नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जप करें, उच्चारण करें और संध्या के समय दिन भर व्रत रहें। संध्या के समय भाई बंधुओं को बुलाकर, स्मृतियों को बुलाकर कथा करनी चाहिए। तो प्रभु, प्रसाद क्या लगेगा? कहते हैं, दूध दही गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल साठी का चूर्ण तथा गुड़ मिला लेना चाहिए। सब भक्षण सवाया करके सब भक्षण पदार्थ योग जमा करके भगवान को भोग लगा दें और जन समुदाय सहित भाई बंधुओं को, इष्ट मित्रों सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदंतर रात्रि जागरण करें, संकीर्तन आदि करें और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ प्रसाद पाएं। सत्यनारायण भगवान का ओम नमो भगवते मंत्र का जप करता हुआ सज्जन अपने अपने घर जाएं। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही एक छोटा सा सरल उपाय है। इसलिए स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।